हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल TOOBA चैरो रीडिंग्स। आई एम तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आप लोगों की कौन सी विश आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, आपकी कौन सी ऐसी विश है जो दिली मुराद है या आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है, कौन सा आपका ड्रीम या सपना आपका पूरा होने वाला है और आपको कौन सा गुड न्यूज़ या आपको सरप्राइज़ मिलेगा बहुत जल्द जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाली है, क्या बिग इवेंट हो सकता है या चेंज आ सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर लाइफ में, रिलेशनशिप्स में या ओवरऑल आपकी फैमिली में, कुछ भी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर कमिंग और किस तरह की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, क्या सरप्राइज मिलने वाला है और क्या विश है, कौन सी ऐसी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है इन 3D वर्ल्ड, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे एंड अदरवाइज लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं विद द 3 पाइल्स, ठीक है। तो सॉरी 3 आपके सामने जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से कार्ड को अगर पिक करना चाहते हैं तो 1, 2 एंड 3 आपके सामने 3 पाइल्स हैं। लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स को मत देखें, आप वैसे देखें इंट्यूटिवली आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है और आप कौन से कार्ड को पिक करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को और कमेंट्स में ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी और आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपके सामने वो चीज़ आ जाती है और उस रीडिंग में आपके सामने वो प्रेडिक्ट हो जाता है तो इट्स अ कन्फर्मेशन। आप उसको मैनिफेस्ट करते रहिए, उसके लिए उस चीज़ को मांगते रहिए, वो आपकी विश पूरी होने वाली है। ओके, सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड पिक किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, वेलकम। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है और आपको क्या बहुत जल्द सरप्राइज, गुड न्यूज़ या चेंज नज़र मिलेगा या आपकी लाइफ में होने वाला है। लेट्स गो। तो हमारे पास है कॉफिन, ओह माय गॉड। नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा, डेस्टिनी, सैटर्न का नंबर है, शनि जिसे बोलते हैं। तो बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। इट्स लाइक एंडिंग्स, लॉस, सैडनेस, डिप्रेशन, इलनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो सबसे चीज़ आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ जो चेंज आने वाला है इस पाइल के अंदर, आप एक बहुत बड़ा लाइफ का कार्मिक साइकिल जो है वो एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई चीज़ काफ़ी अरसे से चल रही थी, वो फाइनली ख़त्म होने वाली है। कार्मिक साइकिल आपके ख़त्म होने वाले हैं, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी, जिसकी वजह से आपके अंदर और ज़्यादा विल पावर आ रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है। और कुछ लोग आपको जो है वो इमोशनली आप काफ़ी अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, स्पिरिचुअली आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आपको लगेगा आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, आपने बहुत लेसन सीखे हैं, आपने बाउंड्रीज बनानी है अब लोगों के इर्द गिर्द, या आप बनाएंगे, या आपको ये लगेगा कि आप फाइनली अपनी लाइफ के डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। आपने जो पहले लॉस किया है, जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, उन चीज़ों ने आपको बहुत सिखा दिया है। सो यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप कोई भी चीज़ आपको जो है वो डरा नहीं सकती या आपको जो है परेशान नहीं कर सकती। आप फाइनली परेशानी वाले चेंजेस से निकल रहे हैं। और अगर आपने किसी को खोया है, लेट्स से अगर आपने किसी को खोया है, किसी अपने को जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, या आपने कोई रिलेशनशिप में आपका कोई एंड हुआ है, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब फाइनली अब आपको वो चीज़ें समझ आएंगी कि वो सब कुछ क्यों हुआ, क्या हुआ। फाइनली आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी की वजह से परेशान थे, कोई सैडनेस थी, वो ख़त्म होगी। कुछ लोगों के लिए आपकी कोई डिजीज़ या इलनेस की में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। अगर आपको कोई बीमारी थी या किसी और को, आपके अपने को इर्द गिर्द बीमारी थी, तो वो भी इम्प्रूव होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है। तो आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह परमानेंट चेंज भी करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल, अपना आपकी अपीयरेंस में चेंज आएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि किस तरह का चेंज आएगा, बट पीपल विल टेल यू। या आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लेके आएंगे, आप पहले कैसे थे आप कैसे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस होगा, पहले आप कैसे थे और आप कैसे हैं। आप अपने आप को उस तरह से कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज होंगी और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी देंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए परमानेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है। कुछ लोगों के लिए इवन ये भी हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आउट ऑफ सिटी जाएं, या कुछ अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज आपके कैरियर में भी आ सकता है, मतलब आप किसी एक चीज़ को क्विट कर रहे हैं तो आप परमानेंट किसी एक और चीज़ में जा रहे हैं, परमानेंट एक आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। और अगर आप सिंगल हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो इट्स मीन समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आप सिंगल नहीं रहेंगे, बट ज़्यादातर ये कार्मिक साइकिल हैं जो आप एंड करेंगे। ये आपकी लाइफ के लेसन्स हैं, ये आपने सीखने थे, आपने सीख रहे हैं
और सीखते रहेंगे, क्योंकि ये चलते ही रहेंगे, अप्स एंड डाउन है। तो फाइनली ये चीज़ें आपको मुझे लगता है अब इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। अब देख लेते हैं मज़ीद आप लोगों के लिए क्या है। मैं ये वाले ऑरेकल्स कार्ड यूज़ करूँगी देखने के लिए आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्या आपकी विश पूरी होने वाली है। कुछ अगस्त में हुआ था या सितंबर में हुआ था, वो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, या फाइनली कुछ चीज़ें आपने शुरू की थी वो अब आपको जो है आगे सक्सेस देंगी। यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। जगलिंग टू मैनी थिंग्स एट वंस, फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। आप में से कुछ लोग आप अपनी हेल्थ को यहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे। अब ये फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, कुछ भी है, या इवन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी हेल्थ भी हो सकती है। तो आप थोड़ा सा टाइम से मतलब ब्रेक लेंगे, चीज़ों से ब्रेक लेंगे। अगर आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी रहा है तो अब आप लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे, हेल्दी बैलेंस। अपने आप को भी टाइम देंगे और चीज़ों को भी टाइम देंगे, लेकिन बैलेंस आपकी लाइफ में फाइनली, चीज़ें आपकी लाइफ में फाइनली बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी। वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, वो चीज़ें आपकी अब फाइनली ट्रैक पे होती हुई नज़र आएंगी। द नेक्स्ट कार्ड इज़ डीक्लटर। यस, बहुत ही क्लियर यहाँ पे साइन है। लेट गो ऑफ ओल्ड आइटम्स, क्रिएट अ न्यू सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ। मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को अगर पुरानी चीज़ें मतलब टॉक्सिक चीज़ें, जो चीज़ें आउट ऑफ यूज़ हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जॉब आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, कोई ऐसी प्रोफेशन है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, आप डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करेंगे जो आपकी एनर्जी में बैलेंस नहीं ला रहे, मतलब दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन यू, आप उनके अंदर इन्वेस्टेड नहीं है, या वो आपके साथ उस तरह, या आप, मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप भी ख़त्म करेंगे। और हो सकता है आप एक टॉक्सिक जॉब भी क्विट करें जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो हिल के रह गया था, बैलेंस नहीं था। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ भी हो सकती है जिसको आप खुद प्रायोरिटाइज करेंगे पहले, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई वर्क, उसके बाद कोई कुछ और। ये चीज़ आपकी माइंड में मुझे आ रही है। ये चीज़ आपको फाइनली, ये आपकी सबसे बड़ी विश है जो आपकी पूरी होगी कि फाइनली आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक लुक एट दिस स्ट्रेंथ कार्ड, आप मोर स्ट्रांग बन रहे हैं। डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी। यस, सेल्फ डिस्कवरी, ये आपको अपने बारे में चीज़ें बहुत सारी इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। आप में से कुछ लोग, आपको फाइनली ये चीज़ें समझ आएंगी कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। एंड दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपको ये समझ आया आपके लिए क्या ठीक है और आपके लिए क्या गलत है, कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपके लिए एक अच्छा इंसान है, कौन आपका एक अच्छा फ्रेंड है, कौन अच्छा आपका एक दोस्त है, कौन आपका एक अच्छा लवर बन सकता है, कौन सी जॉब आपके लिए ठीक है, कौन सी हेल्दी चीज़ है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, जिससे आपको फाइनली चीज़ें आपको सही नज़र आएंगी और स्ट्रेंथ नज़र आएगी, मोर पावरफुल, मोर इंडिपेंडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, मोर बोल्ड, अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना, बैलेंस करना चीज़ों को, और ऐसी चीज़ों को डीक्लटर करना, ख़त्म करना, रिलीज़ करना जो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस। मैंने क्या बोला था आपको, एक्सेप्टेंस। फाइनली जो चीज़ें हो गई, जो हो गया वो हो गया, जो हो रहा है वो भी होगा। आप लिविंग इन द मोमेंट में रहेंगे, आप एक प्रेजेंट में रहेंगे, आप चीज़ों को फोर्स नहीं करेंगे, लोगों को फोर्स नहीं करेंगे। ये आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक्सेप्ट पास्ट एंड करंट सिचुएशंस, वर्क थ्रू इश्यूज ग्रेसफुली। या तो ये ग्रेसफुल आपके अंदर चेंज आएगा, आपकी अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आएगी। जो चीज़ें पहले आपको बॉदर करती थी, हर्ट करती थी, या जो लोग आपको ट्रिगर करते थे, या जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती थी, अब वो आपको चीज़ें ट्रिगर नहीं करेंगी, बिकॉज यू आर मैच्योर। आप इन चीज़ों से निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, क्योंकि आप फाइनली आप चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे, अपनी लाइफ को मैच्योरिटी और हैंडल से डील करेंगे। आपको फाइनली अपने अंदर स्ट्रेंथ नज़र आएगी। जो चीज़ें हो गई उनको, पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे, पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और सरेंडर करेंगे इन द प्रेजेंट कि क्या चीज़ें अब आपको अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम टैरो से देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड नज़र आ रहा है। अगेन वर्ल्ड इज़ लाइक कंप्लीटिंग अ साइकिल, एक्सेप्टेंस, सक्सेस। तो आप में से कुछ लोगों को सक्सेस मिलेगी, जैसे मैंने आपसे कहा, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके कैरियर में, ठीक है, या एक बहुत बड़ी एक जर्नी है, एक प्रोजेक्ट है, उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, शायद आपका ये आपके दिमाग में प्लान है, क्योंकि परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली मोर स्ट्रांग बनाएगा। अपनी लाइफ के डिसीजन लेना, अपनी लाइफ को कैसे चेंज लाना है, या इवन सक्सेस भी, अचीवमेंट भी, अपना काम खुद स्टार्ट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना और
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने टास्क को कंप्लीट करना, जो भी अब आपको सही लगेगा आप वो करेंगे। बेसिकली यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन, मतलब आप किसी पे, अगर आपकी पहले आदत थी ऑब्सेस्ड होना, को डिपेंडेंट होना लोगों पे, चीज़ों पे, अब वो चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी। यू विल जस्ट ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करेंगे, और दैट्स द बिग ब्लेसिंग। ये चीज़ आपके अंदर आने वाली है। तो लेट्स सी टैरोट से आपके लिए क्या चेंजेस आने वाली हैं। पाइल नंबर 1, या लुक एट दिस, हाई प्रिस्टेस, या स्पिरिचुअल ग्रोथ, सक्सेस। आप में से काफ़ी सारे लोग प्रोफेशनल, आप साइकिक, इंट्यूटिव टैरो रीडर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आप साइकोलॉजी में हो सकते हैं, आप थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड ब्लेसिंग फॉर यू, सक्सेस फॉर यू, या आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आएगा अपनी मेडिकल हेल्थ में, अपनी प्रोफेशनल हेल्थ में, या अपनी इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपको बहुत सारी चेंजेस नजर आएंगी। यस, मुझे लगता है कि फाइनली आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, पाइसिस कार्ड, तो आप पाइसिस हो सकते हैं। आपका लेटर जे बी, या किसी का जो भी इंसान आपकी लाइफ में शायद कोई आने वाला है, आप इंट्यूटिवली यू कैन फील इट, कोई चीज़ आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कोई चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए अपनी लाइफ के डिसीजन लें, एक्सेप्ट करें। जो चीज़ें आपसे हिडन थी, क्लोज थी, वो मुझे लगता है अब फाइनली आपके सामने खुलती हुई नज़र आएंगी, आपको फाइनली चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, आपको लगेगा अच्छा तो ये सब कुछ इसलिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि आपको फाइनली जो चीज़ें आपके सामने से छुपी हुई थी, या जिनके आपको आंसर्स नहीं पता थे, क्लैरिटी नहीं थी आपको उन चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, फाइनली अब आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। सच आपके सामने आएगा, किसी का सच आपके सामने आएगा। या नंबर 8 अगेन, डेस्टिनी, 8 नंबर, 28 हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें प्लीज़। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कट ऑफ करेंगे पास्ट लोगों को, रिलेशनशिप्स को, और कुछ लोगों के लिए आपके पास अभी भी क्वेश्चन है ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आपको फाइनली आंसर्स पता चलेंगे। अपने इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है, और अपने ड्रीम्स को, आपको जो आपके ड्रीम्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, यूनिवर्स आपसे डेफिनेटली अटैच है, वो आपको बता रही है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, या आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। अपनी गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करें। फेयर्स आपको रोक सकते हैं, डर आपको रोक सकता है, या कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और वो सिर्फ आपका अपना दिमाग है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब कोई चीज़ रोक नहीं सकती। आपका जो नेक्स्ट बिग चेंज या इवेंट आपकी लाइफ में आएगा वो ये होगा कि आप ही अपने ही तकदीर, अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत और अपनी सक्सेस के बीच में है, और कोई नहीं। सिर्फ आपका अपना दिमाग है जो आपको कह रहा है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। नो, यू कैन मेक इट हैपन, इट इज़ पॉसिबल। ये जो चीज़ भी है इट इज़ पॉसिबल, ओके। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान था, या अगर मैं रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ अ नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यस, पाइसिस हो सकता है ये इंसान, या फायर साइन या एयर साइन। कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, एंड यू कैन फील इट, आपको पता है कि कौन है इंसान। आप इस इंसान को शायद नहीं देख रहे हो आते हुए, लेकिन ये इंसान के आने से आपकी लाइफ पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इफ़ यू आर सिंगल, यू आर नॉट गोना बी सिंगल एनी मोर। तो अचानक ही आपकी लाइफ जो है वो पलटने वाली है, चेंज होने वाली है। किस्मत, तकदीर आपकी जो है वो आपको इस पार्टनर से मिलाने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए दिस इज़, ओह या लुक एट दिस, टावर, एम्परर, या इट्स डेफिनेटली Tower and Emperor. Look at this. Divine Masculine, Aries, Scorpio, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Tower, Emperor. Okay, आप शॉक हो जाएंगे कि इस इंसान के आने से, इस इंसान के एक्शन लेने से, या इस इंसान के कन्फेशन से आप पूरे, मुझे लगता है आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। ये वो इंसान है जो इसने आपको अपना सच नहीं बताया था, और फाइनली ये इंसान अपनी चुप्पी को तोड़ेगा, अपने सीक्रेट, अपने मुंह को खोलेगा, एक्शन लेके प्रूव करेगा आपको। और दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट कमिंग स्लो। आप डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को आते हुए देख रहे हो, या आपको लगता है कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ये दिस पर्सन विल बी वेरी सक्सेसफुल। हो सकता है ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है, ये इंसान काफ़ी वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है। ये इंसान अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए भी आपको शॉक करेगा। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो, डजंट मैटर। आप में से कुछ लोगों के लिए या आपका अपनी सक्सेस है जो चेंज होने वाली है, ठीक है, विद योर कैरियर। आप खुद अपने टॉप पे जाने वाले हैं अपने कैरियर में। मैंने फिर आपसे कहा, नाइट ऑफ वांड्स आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती, सिर्फ आपका अपना डर है जो आपको रोकेगा, या पहले रोक रहा था। और एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, इस इंसान को भी पहले जो चीज़ रोक रही थी वो सिर्फ उनका अपना डर था, अपना खौफ था, और कुछ नहीं। लेकिन अब ये इंसान को समझ आएगा कि वो किसी की नहीं सुनेंगे, उनको वही करना है जो उनको चाहिए।
सो इट्स लाइक आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, परमानेंट चेंज, और इस इंसान के प्रपोजल से, इस इंसान की ऑफ़र से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। चाहे ये कैरियर ऑफर है, क्योंकि ये इंसान आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा, वो प्लेटफॉर्म देगा, या आपको वो सक्सेस देगा या प्रमोशन देगा जो आपको चाहिए, जो टॉप पे लेके जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये दिस विल बी योर पार्टनर, ठीक है, लाइक योर हस्बैंड और योर, आप रिलेशनशिप में जाएंगे इस इंसान के साथ। या मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो विद द मून कार्ड, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मैंने फिर आपसे कहा प्लीज़ ट्रस्ट योर ड्रीम्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। ये इंसान आपको जो सीक्रेट्स थे वो आपको नहीं पता थे, या डिसेप्टिव था ये इंसान, लेट से ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, गेम्स खेल रहा था आपके साथ, या फाइनली आपको नहीं पता कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। लेकिन दिस इज़ कमिंग, दिस इज़ कमिंग, इट विल शॉक यू। ये आपको बहुत शॉक कर देगा, सरप्राइज़ कर देगा। किसी का सच भी आपके सामने आएगा जो आपको शॉक कर देगा, सरप्राइज़ कर देगा, और फाइनली आपको रास्ता बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा अब आपको आगे नेक्स्ट क्या करना है। सो दिस विल बी अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू, सरप्राइज़ फॉर यू जो आपके लिए आने वाला है। कोई आपको सरप्राइज़ करेगा, या कोई इवेंट या कोई ऐसी किसी का सच आपके सामने खुल जाएगा, तो वो आपको बिल्कुल आगे बताएगा। और आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेने वाले हो वो भी अब आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि आपके लिए क्या बेटर है, फाइनली आपको समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है वेरी क्लियरली। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है और आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 8, 11, 17, 5, 14, 20, 23, 26, 28 और 31, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, कौन सा नेक्स्ट बिग चेंज, इवेंट, सरप्राइज आपकी और ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। सो लेट्स सी। यहाँ पे है चाइल्ड, ओके, नंबर 1, नो इट्स 13, नंबर 13, चाइल्ड, वी हैव इनोसेंस, यूथ, बर्थ, न्यू बिगनिंग्स, प्लेफुलनेस। तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है। सो जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। यहाँ पे यू विल मे बी हैव अ गुड न्यूज़ अबाउट चाइल्ड। या तो आपको प्रेगनेंसी होगी या आपको अपने बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। आप में से कुछ लोग आप अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे, आपके अंदर एक यूथफुल, एक बिग चेंज आएगा। आप में से कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट को शो करेंगे, जिससे, और प्लेफुल होंगे आप। आपकी लाइफ में अब मज़ीद प्लेफुलनेस उस वक्त आती है व्हेन यू अडॉप्ट योर इनर चाइल्ड, व्हेन यू हील योर इनर चाइल्ड। कभी बच्चे को देखा है आपने किस तरह से बच्चे खेल रहे होते हैं, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस और विदाउट एनी जजमेंट के लोग क्या कहेंगे, किस तरह से, उनको नहीं पता होता बच्चों को। सो यू विल एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल के एडल्ट में जब आप देखते हैं क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हमें अंदर वो स्ट्रगल चल रही है, स्पेशली मेंटली एंड इमोशनली हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हम अपने क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली चांसेस हैं कि सबके इनर चाइल्ड में जो है वो इनर चाइल्ड ट्रॉमेटिक होता है। हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा में गुजरा होता है, कोई ना कोई वजह होती है, रीज़न होती है जिसकी वजह से। और फिर हम जब एडल्टहुड में आते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, या ओवरऑल फ्रेंडशिप्स में आते हैं पेयर्स के साथ, या जब अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, जहाँ पे हमने अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना होता है, वहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉमा जो है हमें बचपन से आ रहा होता है, इनर चाइल्ड। सो इनर चाइल्ड को हील करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जब तक हम इस चीज़ को हील नहीं करेंगे, हमारे अंदर का बच्चा जब तक ज़िंदा नहीं होगा, हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा दूसरों की परवाह रहेगी, बिकॉज इट्स अ इनर चाइल्ड दैट्स वुंडेड। आपका वुंडेड है इनर चाइल्ड, या हील्ड नहीं है। When your inner child is almost like you're not feeling anything, creativity, youthfulness, playfulness, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जब आप उनके सामने कोई चाइल्डिश, आपको कोई नज़र आता है या चाइल्डिश बिहेवियर भी कर रहा होता है, लाइक बच्चों की तरह। अगर आप किसी एडल्ट को, या लेट्स से अगर 30, 40, 50 प्लस एज का इंसान भी अगर ऐसा कुछ कर रहा होगा जो उसको खुश कर रहा है, ऑब्वियसली उस इंसान को खुश कर रहा है, राइट। लेकिन हम उस इंसान को जजमेंटल तरीके से देखेंगे, या सोसाइटी देखती है, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं अगले को, दूसरे इंसान को, कि जैसा वो है। सो ये चीज़ें जो हैं ये इनर चाइल्ड हील की बात करती हैं। तो उस इंसान का इनर चाइल्ड मतलब उस इंसान का बचपन ज़िंदा है, उस इंसान का बच्चा ज़िंदा है अंदर, वो आज भी इंजॉय कर रहा है। और हम यहाँ पे टॉक्सिसिटी लेके बैठ जाते हैं, इसको देखो उसको देखो, तो होता है, चलता है। कुछ लोगों का बिल्कुल, वो जो लोग जजमेंटल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उनका ऐसा लगता है कि इनर चाइल्ड अंदर मर ही चुका होता है, क्योंकि वो दूसरे को खुश नहीं देख सकते, या दूसरे को लेट्स से कि क्रिएटिव नहीं दे सकते, प्लेफुल नहीं दे सकते। उनके लिए सब कुछ बच्चेगाना चीज़ें होती हैं, जैसे आप सुनते हैं ये लव्स, ठीक है, बट क्या बच्चों वाली हरकत है क्या? नो इट्स नॉट बच्चों वाली हरकत।
जब तक बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे हम अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर वो प्लेफुल, वो एक्टिविटी, वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। और सैडली अनफॉर्चुनेटली आजकल यही रीज़न है, सब लोग डिप्रेस्ड हैं, सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, सब लोग टेंशन में हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ें पहले अपने बचपन में, हमें ज़ाहिर सी बात है बच्चों को कहाँ पता होता है ये चीज़ें, बचपन में पता नहीं होती। जब एडल्टहुड में आते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, प्रेशर सोसाइटी का, कम्युनिटी का, फैमिलीज़ का, लोगों का। उसके बाद एंड पे जब आते हैं तो फिर परेशानी होती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, लेकिन अब जवानी नहीं है, अब वो ज़िंदगी नहीं रही। क्या हुआ फिर? सारी ज़िंदगी मर खप के फिर मर गए। कर लिया राज़ी लोगों को, कर लिया राज़ी लोगों को। तो बस वही ये, तो जितनी जल्दी आपको समझ आ जाएगा इनर चाइल्ड के अपने हील करना है, अपनी क्रिएटिविटी को आगे लाना है, अपने आप को खुश करना है, अपने अंदर के बच्चे को आपने मरने नहीं देना। क्योंकि जिस दिन लोगों ने अंदर का बच्चा मार दिया या आपने खुद मार दिया, बस ख़त्म सब कुछ। फिर आपको ना कोई चीज़ खुश कर सकती है, ना क्रिएटिविटी आ सकती है। फिर आपको दूसरे भी इरिटेट लगेंगे, आपको दूसरों से भी होगा कि ये क्या है। होते हैं कुछ टॉक्सिक पीपल, यू नो व्हाट आई मीन। सो बेसिकली यहाँ पे उस टॉपिक में इतना मैं जाती नहीं हूँ, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट यू नो, सो चाइल्ड यहाँ पे है तो डेफिनेटली बच्चे की गुड न्यूज़ है यहाँ पे, और बच्चों से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल सकती है। प्रेगनेंसी के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन ये रिबर्थ आपकी अपनी भी होगी, या आपकी अपनी रिबर्थ भी होगी, क्योंकि आप अपने अंदर वो यूथफुल, वो प्लेफुलनेस, वो चीज़ें दोबारा से लेके आएंगे। आप में से कुछ लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को या चाइल्डहुड वाली मेमोरीज़ में दोबारा भी जाएंगे। लाइक आप फाइनली अपने आप को हील करेंगे, वो चीज़ें आपको हील करेंगी ऑब्वियसली। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपसे एज में छोटा होगा। दे विल लुक वेरी यूथफुल, और ये इंसान आपके अंदर वो चीज़ लाएगा, हील करेगा वो अंदर का बच्चा, या आप इस इंसान के अंदर वो हील करोगे। नाउ लेट्स सी मोर। यस, डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। A divine connection sent to you from your angels. Oh my God. ओके, ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा या आप इस इंसान से एज में छोटे होंगे, लेकिन आप दोनों का इनर चाइल्ड हील होगा एक दूसरे के साथ, कनेक्टेड है इनर चाइल्ड, या आप इस इंसान के इनर चाइल्ड को खुश करते हो। ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, काउंटर पार्ट, ये इंसान आपको चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि आप इस इंसान के अंदर के बच्चे को मरने नहीं दे रहे। आपकी वजह से इस इंसान के अंदर का बच्चा ज़िंदा होता है, मतलब खुश होता है। एंड आई थिंक पता नहीं आपको कभी किसी ने बताया या नहीं बताया, आई नेवर लिसन टू देम बाय द वे, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है दूसरे रीडर्स का कि वो क्या बात करते हैं, क्या करते हैं। आई जस्ट माइंड माई ऑन बिजनेस एंड डू थिंग्स। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको पता नहीं किसी ने कभी को बताया कि नहीं, जिस इंसान के साथ आपका, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका लवर है, कोई भी है, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में जाते हैं, जिस इंसान के साथ आपका इनर चाइल्ड सेफ फील करता है, जिसके साथ आपको सेफ्टी फील होती है, प्रोटेक्शन, कंफर्टेबल फील होता है, दैट इज़ योर पर्सन, दैट इज़ योर पर्सन। और वो इंसान भी आपके सामने उतना ही ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, नहीं, मैं उस बुलशिट पे बिलीव नहीं करती हूँ कि आई एम नॉट सेइंग ट्विन फ्लेम और सोलमेट इज़ अ बुलशिट, नो, इस तरह की बुलशिट पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ जिसके पीछे आप पागल हो रहे हैं। क्योंकि आजकल ऑब्सेशन और एडिक्शन को भी, टॉक्सिसिटी को भी, नार्सिसिज्म को भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट समझा जाता है। आई एम सॉरी, बहुत मिसकंसेप्शन है सोशल मीडिया पे, और इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिसको भी समझें। कुछ लोगों को एडिक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप ही ट्विन फ्लेम सोलमेट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दैट्स योर पार्ट ऑफ द वे। आपने अपने आप को हील करना है, आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। लेकिन ये वो इंसान है जो आपके अंदर के बच्चे को जो है वो सेफ़ फील कराएगा, और आपका हील होगा इस इंसान के साथ, या आप इस इंसान का। ऑब्वियसली अगर आपका हील हो रहा है तो उस इंसान का भी ऑटोमेटिकली हील होगा। तो बेसिकली आप दोनों का जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स आपको भेजेगा, एंजल, गॉड की तरफ से है। फील इट। इस रिलेशनशिप को नो नहीं बोलना, क्योंकि ये इंसान आपको, आपके इनर चाइल्ड को हील करेगा, और आप इस इंसान के साथ बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल फील करोगे। या ये इंसान आपको बहुत खुश करने वाला है। इस इंसान के साथ आपको ऐसे लगेगा कि आपका टीनेजर लव जिंदा हो गया, अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा हो गया, अंदर का टीन जिंदा हो गया। आप वो चीज़ें लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। या हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा हो, शायद इसलिए आपको काफ़ी आप एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे इस इंसान के साथ। लेट्स सी मोर। अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन अ कैरियर, फ्रॉम अ जॉब, एक्सपीरियंस और पार्टनर। यस, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको एक इंसान भेज रहा है, और कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक ब्रिज टू अ न्यू बिगनिंग। ये इंसान आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाएगा, और आप इस इंसान के लिए भी न्यू बिगनिंग होंगे। और कुछ लोग इट्स अ जॉब, कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, न्यू एक्सपीरियंस।
या ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आप अफ्रेड होंगे इस इंसान पे ट्रस्ट करने पे, या आपको लगेगा नो इट्स नॉट पॉसिबल। गेट बैक टू योर फीट, गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस, यस। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा या इस इंसान के लिए, बट दे विल डू इट। या स्प्रेड योर विंग्स, स्प्रेड योर विंग्स, इट्स अ डिवाइन गाइडेंस, एंजल्स जो आपको इस इंसान की तरफ भेज रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों के लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगी। एंड आई थिंक यूनिवर्स आपको डेफिनेटली, गॉड आपको ये चीज़, एंजल्स आपके भेज रहे हैं इस इंसान को, या ये इंसान आपकी तरफ आएगा। कॉन्फिडेंस दैट लीड्स टू फ्रीडम एंड ग्रोथ, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंट भी शो करना पड़ेगा। लुक एट दिस, इट्स अ कॉन्फिडेंस जो आपके अपने अंदर का बच्चा, क्रिएटिविटी शो होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, न्यू लोगों से मिलना, सोशलाइज होना, या इवन अपनी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को दिखाना और उससे सक्सेस पाना। स्प्रेड योर विंग्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपके लिए डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा, न्यू एक्सपीरियंस होगा जो आपको न्यू एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप डर गए तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को नहीं चूज़ करेंगे, या आपको ब्लॉकेज करेगा। ये इंसान डेफिनेटली इनर चाइल्ड के आपको हील करेगा और आपसे बोलेगा डू इट, टेक अ स्टेप, या ये इंसान करेगा आपकी तरफ। बट आई थिंक डिवाइन काउंटर पार्ट जब आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर से ये आपके लिए इट्स अ डेस्टिनी, इट्स अ फेट। ये हो के रहेगा, ये होगा, ये इंसान, आप इस इंसान को मिलोगे, आपका आना इस इंसान की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है एक्सपीरियंस करना, या ये इंसान आपकी लाइफ में, जब आप इस इंसान की लाइफ में आओगे, इस इंसान के लिए आंखें खुलेंगी और इस इंसान को लगेगा नो दिस इज़ अ लाइक वन टाइम आई हैव टू गो इन, मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या इस इंसान को। लेट्स सी नाउ। या द सन कार्ड, ओ माई गॉड, द सन, द चाइल्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपकी बेबी, गुड न्यूज़ है, इट्स अ बेबी कमिंग। ये गुड न्यूज़ है प्रेगनेंसी को लेके, बच्चे को लेके। मे बी यू विल हैव अ सन, या आपको अपने बच्चे से, सन से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। या सन, इट्स अ सोलमेट, इट्स अ सोलमेट। अगर ये रिलेशनशिप है तो दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आप सिंगल हैं, दिस इज़ डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज़ सन, सोलमेट। दिस पर्सन कुड बी, ये इंसान हो सकता है हॉर्स ईयर में पैदा हुआ हो, ठीक है, लियो, दिस इज़ लियो। अगर ये इंसान लियो है या लियो इनके बर्थ चार्ट में होगा कहीं सन मून राइजिंग, तो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक, ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा आई थिंक। और ये इनर चाइल्ड की बात करता है जो आप अपना हील करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी हेल्थ है जो रिकवर होगी, या आपके बच्चे की हेल्थ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स, शिप कमिंग। तो ये वो इंसान है जो अगेन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, लियो, द सन। फाइनली आपकी लाइफ में सन शाइन आएगी, सन लाइट आएगी, फाइनली आपकी विश पूरी होगी। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है आपसे दूर रहता हो, वहाँ पे डिफरेंसेस हो सकता है, कलर का, कल्चर का, रिलीजन का, डिफरेंसेस का, मतलब कुछ ना कुछ गैप होगा आप दोनों के दरमियान में। और कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी सबसे बड़ा गुड न्यूज़ आपका आ रहा है कि गुड न्यूज़ आपके लिए होगा, सरप्राइज़ होगा कि आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, आउट ऑफ सिटी जाएंगे, प्लेसेस पे जाएंगे, आप ट्रैवल करेंगे। कुछ लोगों के लिए यस, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अपने फ्यूचर के प्लान्स आप बनाएंगे, आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है अगर आप क्रिएटिव हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अपना इनर चाइल्ड शो करेंगे। इनर चाइल्ड मीन अपनी क्रिएटिविटी, अपना यूथफुल, अपना टैलेंट जो भी आपके अंदर है, जब आप वो शो करेंगे यू विल गेट लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, सक्सेस, या आपके बच्चों को सक्सेस मिलेगी, आई डोंट नो। लेट्स सी मोर। या लुक एट दिस, एम्प्रेस, यस, सो सम ऑफ यू दिस इज़ योर बेबी। तो डेफिनेटली ये ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे से रिलेटेड, इट्स प्रेगनेंसी, इट्स प्रेगनेंसी फाइनली, गुड लक उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट होने वाले हैं। इट्स अ बेबी कमिंग फॉर यू। या अगर आप सिंगल हैं तो यू विल गेट मैरिड विद द एम्प्रेस एंड द सन कार्ड, यू विल गेट मैरिड। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, एज गैप होगा। दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी नर्चरिंग टू यू, वेरी लविंग टू यू। ये मदर और चाइल्ड टाइप ऑफ डायनामिक कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड भी है। आपका इनर चाइल्ड इस इंसान के साथ हील होगा और इस इंसान का इनर चाइल्ड आपके साथ हील होगा, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्रेस आ रहा है तो इट्स एंड द सन। तो इसमें जो लोग बिजनेस करते हैं, कैरियर करते हैं, या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, कंप्लीटली चेंज होने वाली आपकी लाइफ। आप सक्सेस पाने वाले हैं, आप क्रिएटिविटी में टॉप पे जाने वाले हैं। आप में से कुछ लोग मॉडल बनेंगे, एक्टर बनेंगे, डांसर बनेंगे, आई डोंट नो। इट्स लाइक ऑन द स्क्रीन, बिग स्क्रीन। ये आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी अपनी क्रिएटिविटी को शो करना, अपने टैलेंट को शो करना, ठीक है। या हो सकता है इस इंसान के आने से आप ज़्यादा क्रिएटिव हों, आप ज़्यादा सोशल होंगे, या
आपका इनर चाइल्ड हील होगा, आपकी मदर की हेल्थ रिकवर भी हो सकती है, या आप एज अ मदर आपकी हेल्थ रिकवरी होगी कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो आपको आगे लेके जाएगा। हो सकता है ये रिलेशनशिप इनिशियल स्टेजेस पे है, ये इंसान आपको जानने की कोशिश करना चाहेगा, मिलने की कोशिश। आप इनको वर्क के थ्रू भी मिल सकते हैं, कैरियर के थ्रू भी, मदर के थ्रू, फैमिली के थ्रू, या इवन ऑनलाइन भी कुछ लोगों के लिए। यस हेरोफेन, सो यू आर गेटिंग मैरिड। आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर गेटिंग मैरिड। आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड मेजर अरकान है। टॉरस हो सकता है ये इंसान, टॉरस, लिब्रा, विर्गो, एक्वेरियस, अर्थ साइन हो सकता है ये। 3 आपको नंबर बहुत नजर आएगा, 3, तो इसका मतलब दिस इज अ साइन। यस, आप में से जो लोग सिंगल हैं, यू आर गेटिंग मैरिड, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैंने आपसे कहा आगे आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है, रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, इवन आप अपनी फैमिली के साथ या किसी और के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, शिफ्ट होंगे, कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, या जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को आपको एक प्रोफेशनली आपको आपकी कम्युनिटी में या लोगों में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर मिलेगा, ठीक है। या आपको जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो आप साइन करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, एक बहुत बड़ा, एक जैसे आपका ड्रीम है वो पूरा होगा। टीचिंग की जॉब के लिए वो अच्छा है प्रोफेशन यहाँ पे, और कुछ लोग आपकी शायद परमानेंट कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। और लोग जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में ये चेंज आने वाला है, इस इंसान के आने से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 9, 15, 12, 18, 21, 24, 27 एंड 30। वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, कौन सी आपको गुड न्यूज़, सरप्राइज या ब्लेसिंग या बिग इवेंट या बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। नेक्स्ट वी हैव अ रिंग 25, यहाँ पे है प्रॉमिस, कंटेंटमेंट, पार्टनरशिप, डील, कॉन्ट्रैक्ट, साइकिल। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, यू आर गेटिंग एंगेज्ड और गेटिंग मैरिड, आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है, शादी होने के यहाँ पे चांसेस हैं। 25 इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, या नेक्स्ट 2 to 5 मंथ्स के अंदर या वीक्स के अंदर आपको ये ऑफर मिलेगी। आप हो सकता है कोई साइकिल भी कंप्लीट करने वाले, ख़त्म करने वाले अपनी लाइफ में। आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, और यहाँ पे प्रॉमिस भी हो सकता है कि आप किसी से प्रॉमिस करें और वो प्रॉमिस आप नहीं तोड़ेंगे, या कोई आपसे प्रॉमिस करने वाला है और वो फिर उस प्रॉमिस को पूरा करके दिखाएगा, ठीक है। आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि कंटेंटमेंट है। फाइनली आपको वो चीज़ ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ मिल गई है, या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो मिलने वाली है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या है ये जो आपकी एज 25 हो सकती है कुछ लोगों के लिए। नंबर 2, 5 या 7 इंपॉर्टेंट है। आप किसी सेरेमनी पे भी जा सकते हैं, किसी और की शादी पे कोई अटेंड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, या आपकी अपनी इंगेजमेंट या शादी भी होने के यहाँ पे चांसेस हैं। कमिटमेंट या प्रॉमिस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, व्हाट आई एम सेइंग, द विजन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी के साथ प्रॉमिस एक्सचेंज करने वाले हो रिलेशनशिप का, लाइक गिविंग रिंग्स इन ईच अदर, तो ये सब प्रॉमिस, ठीक है। मतलब आप कमिटमेंट में जाने वाले हैं किसी के साथ। सो लेट्स सी और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस। बिजनेस पार्टनरशिप या डील भी हो सकती है जो आपको बेनिफिट करेगी। Yes, we have dedication. Stay dedicated to your goals, efforts that will reap success. Yes, मुझे लगता है कि आप अपने वर्क को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हैं, तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप या डील होती हुई नज़र आ रही है जो आपको बेनिफिट देगी। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कोई आप साइन करें, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली उसको डेडिकेटेड रहना है, परसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है उसमें। मूविंग ऑन, एंडिंग थिंग्स बट ब्रिंग हेल्थी बिगनिंग्स, या किसी के साथ साइकिल आप कंप्लीट करने वाले हैं। मूविंग ऑन, ख़त्म, साइकिल ख़त्म, एंड कर सकते हैं आप किसी के साथ रिलेशनशिप को या उस साइकिल को फाइनली। और वी हैव अ रिलीज, यस, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को रिलीज़ करेंगे, किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को, किसी इंसान को। फाइनली आप हेल्दी एक्टिविटीज़ को चूज़ करेंगे, अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे, और उसी चीज़ की तरफ डेडिकेटेड रहेंगे आप। अपने वुंड्स को भी हील करेंगे आप, जिससे आपको मूव ऑन होना है। फाइनली अब आप एक लास्ट उस चीज़ को, साइकिल को एंड करेंगे, एंड इट्स फिनिश, डिवाइन टाइमिंग, यस। सो ऐसा लग रहा है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे प्ले कर रही है रोल। थोड़ा सा टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, ग्रोथ हो रही है, चेंज आ रहा है आप में या आपकी लाइफ में, या जो भी इंसान ये चेंज ले आ रहा है, एवरीथिंग हैज़ अ हायर पर्पज़। सो आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है उसका भी एक पर्पज़ है, और अगर कोई न्यू आ रही है तो वो भी आपकी लाइफ में एक पर्पज़ है।
सो फाइनली आपकी, या मुझे ऐसा लगता है कि आप डीक्लटर करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को, रिलीज़ करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही। फाइनली कोई वर्क है, कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करेंगे, या ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, मूव ऑन करें, और आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यू बिगनिंग। सो अब टैरो से देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। या टावर, ब्रेकअप, सेपरेशन, मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, या आपको लग रहा है कि आप जितना उस चीज़ को टाइटली कंट्रोल करोगे वो गिरेगी तो सही, टूटेगी तो सही। तो फाइनली आपको शायद ये समझ आएगा ब्रेकअप क्यों हुआ, सेपरेशन क्यों हुई किसी के साथ, या कोई अब किसी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, झूठ बोला है आपसे, या किसी ने आपको हर्ट किया है विद अ टावर कार्ड। तो वो आपके लिए ऑब्वियसली सिचुएशन ईजी नहीं होगी उसको डील करना। आप हो सकता है किसी जॉब को भी क्विट करेंगे, मूव ऑन करेंगे, उस सिचुएशन से रिलीज़ करेंगे। इट्स लुक लाइक अ पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, या किसी साइकिल से आप निकलने वाले हैं। द टावर, ये होके रहेगा, इट विल हैपन। तो चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, या रिलेशनशिप्स को, या कोई आपसे भाग रहा है या छोड़ के चला गया है, उसके पीछे भागने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। ओके, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कोई किसी ऐसे इंसान को आप शायद पास्ट में मिले थे, टाइमिंग आप दोनों की रॉन्ग थी उस इंसान के साथ, आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहे। तो डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि टाइमिंग राइट नहीं थी। इस इंसान ने शायद अपने वर्क को, बिजनेस को, कैरियर को, किसी और चीज़ को आप पे चूज़ किया। आप मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं, या फाइनली आपका क्लोजर होगा इस इंसान के साथ। क्लोजर, साइकिल एंड कंप्लीट। क्लोजर का मतलब आप एक दूसरे से बात करेंगे, वो चीज़ें रिलीज़ करेंगे जो आपने उनको कहना है या उस इंसान ने आपको कहना है, या जो भी आप दोनों के दरमियान में अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो चीज़ें आपने एक दूसरे को नहीं की, या जो चीज़ें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो क्लैश है, वो सब कुछ आपका एक दूसरे के सामने दोबारा होगा, ताकि आप उस साइकिल को क्लोज कर सकें। एंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। या 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस है, टेंशन है, साइकिल है, एक कार्मिक चीज़ है। 2 ऑफ वांड्स, कोई ऐसा इंसान है, उसको ये डर है कि आप उसको पीछे छोड़ दोगे, या आप उसको पीछे छोड़ के मूव ऑन कर जाओगे, या कर चुके हो, या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो और ये इंसान अब आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। 29 एज हो सकती है इस इंसान की, या आपकी 25। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, आप 11 नंबर बहुत देख रहे होगे। तो ये वो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्लोजर वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान की नज़र आज भी आप पे है, सोचता है ये इंसान आपके बारे में, या सोच रहा है आपसे कॉन्टैक्ट करने का, ये भी हो सकता है। या आप में से कुछ लोग ये आप हैं कि आपने इंतज़ार कर करके कितना और इंतज़ार करेंगे, इस इंसान को कितने और मौके देंगे, कितने चांसेस देंगे, और कितना इंतज़ार करेंगे, ये आपके ऊपर है। क्योंकि फाइनली अब आपके लिए एक ब्लेसिंग है, एक यूनिवर्स आपको चांस दे रही है कि कट इट आउट, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें, रिलीज़ करें टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को। आप में से कुछ लोग अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी ऑब्सेशन या एडिक्शन को भी रिलीज़ करेंगे किसी इंसान के साथ या किसी चीज़ के साथ, वर्क के साथ भी, टोटली मतलब किसी चीज़ के साथ। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, जितना आप वेट करेंगे उतना ही आपको ऑब्सेस्ड होंगे किसी चीज़ के साथ, उस सिचुएशन के साथ, वो आपसे दूर होती जाएगी। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, फाइनली आपको चीज़ें टाइम पे ही मिलेंगी। द मून कार्ड, यस, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको आंसर्स नहीं पता, आपको चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं आपसे, चीज़ें क्लियर नहीं हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों को ये आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, स्ट्रेस से निकलेंगे, आप रिलीज़ करें उस टेंशन को, रिलीज़ करें उस टॉक्सिसिटी को, या आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, लेट से आपको वर्क की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, फाइनेंशियल टेंशन है, मदर की टेंशन है, अपनी हेल्थ की टेंशन है, आपको प्रेगनेंसी की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, जो भी आपको टेंशन है, शादी की टेंशन है, रिलीज़ इट। क्योंकि जितना इस टेंशन लेने से आपको मिलेगा क्या, आपकी अपनी हेल्थ ही ख़राब हो रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने मैंने आपसे कहा, अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, ये वो इंसान है जिसने आपसे चीज़ें छुपाई, सीक्रेट्स रखे, आपको सही तरीके से आंसर नहीं दिया, आपको ट्रीट नहीं किया। विद द टावर एंड द मून कार्ड आप दोनों के दरमियान में बातचीत ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म। लेकिन
आप मूव ऑन कर गए हैं शायद, क्योंकि इस इंसान ने आपको टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। इस इंसान का मून एरीज या स्कॉर्पियो में हो सकता है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा इंसान, मुझे ऑलरेडी इस इंसान की एनर्जी फील हो रही है, काफ़ी स्ट्रेस आउट है आपसे बात करने में। इस इंसान को रात को नींद नहीं आती, टेंशन होती है। हो सकता है ये इंसान बार बार मैसेजेस चेक करता है, कॉल चेक करता है, फ़ोन चेक करता है कि आपने मैसेज किया हो, कॉल की हो, या आप बात करो। या ये इंसान आपसे मिलना चाहता है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है, या पास्ट में इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, तो इस इंसान को वो रिग्रेट है जो सोने नहीं देता। कुछ है जो आपके अंदर ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है आपको या इस इंसान को। लेकिन यहाँ पे क्लोजर ज़रूरी है। ये अगर न्यू इंसान भी है तो आपकी लाइफ में आने वाला है। इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें ये इंसान फेस कर रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में भी जाएंगे इस इंसान के साथ, तो ये इंसान आपको एक प्रॉमिस देना चाहता है जो पूरा करेगा। लेकिन यह हो सकता है किसी ने अपना प्रॉमिस आपसे नहीं पूरा किया, कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, शादी को पूरा नहीं किया, रिलेशनशिप को पूरा नहीं किया। इस इंसान को रिग्रेट है उस चीज़ का। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज और लियो और स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान बहुत चेंज हो चुका है। इस इंसान के अंदर आपको चेंज नज़र आएगा। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपको कभी एक्सप्रेस नहीं की, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है। लेकिन इससे पहले इस इंसान को कुछ चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी और आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग, आपको एजुकेशन से लेके भी टेंशन हो सकती है, या आपको अपनी एजुकेशन डिग्री को लेके या किसी चीज़ को भी टेंशन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ओह माय गॉड, एम्परर, डैडी, एरीज, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, ओह माय गॉड। ये जो भी इंसान है बहुत पावरफुल है। ओके, एक चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं। यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे हैं और ये 3 लोग शायद आप में इंटरेस्टेड हैं। आपको प्रपोजल आ सकता है या आप में इंटरेस्टेड हैं। दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू कमिट टू यू, दे वांट टू डेट यू। हो सकता है वो आपको डेट करना चाहें, रिलेशनशिप में आना चाहें, शादी करना चाहें, प्रपोजल भेजना चाहें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता है। ये डेफिनेटली इट्स चॉइस। ओके, तो 3 लोग हैं, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। स्पेशली एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। स्कॉर्पियो भी है। ये तीनों एक ही इंसान है जो बहुत ही इस इंसान के पास विजडम है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पावर है, अथॉरिटी है। ये इंसान एज में आपसे बड़ा हो सकता है या एक्सपीरियंस में, डेफिनेट एक्सपीरियंस में, बिजनेस मैन, अ वुमेन। लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी है, सो आई वुड से मैस्कुलिन, बिजनेस मैस्कुलिन। तो इस इंसान ने डेफिनेटली अपने वर्क से डेडिकेटेड है, पैशनेट है, वर्क को लेके, जॉब को लेके प्रोफेशनल है ये इंसान। तो इस इंसान ने आपको नहीं चूज़ किया, किसी और को चूज़ किया था। एक तो वो इंसान है जो डेफिनेटली पास से वापस आ रहा है, जिसने आपको कभी अपना सच नहीं बताया, एक्सपीरियंस नहीं बताया, फीलिंग सही नहीं बताई, मूव ऑन आप कर गए, या आपसे भाग गया, घोस्ट किया, झूठ बोला, या डिसेप्टिव रहा, कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, गेम्स खेलता रहा ये इंसान, ठीक है। या एक और इंसान है जो इसको आप मिलने वाले हैं, या उसकी नज़र आप पे हो सकती है, या आप बहुत जल्द मिलेंगे वर्क के थ्रू और प्रोफेशन के थ्रू। कुछ लोगों के लिए बिज़नेस पार्टनरशिप भी होने वाली है आपकी इस इंसान के साथ, शायद वो आपको आगे लेके जाए। और यहाँ पे अब रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कैरियर वाइज भी हो सकता है कि ये इस इंसान को मिलने के बाद आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको रिवार्ड मिल सकता है, कोई आपकी हार्ड वर्क के आपको फाइनली जो आपके सीनियर्स हैं, अथॉरिटी है, वो आपको फाइनली सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, या आपको आगे सक्सेस मिल सकती है। जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनको भी सक्सेसफुल यहाँ पे सक्सेस नज़र आ रही है। लेकिन आपको अपने वर्क के साथ डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और जो रहे हैं उनको फाइनली भी सक्सेस नज़र आएगी। आपकी फादर या मदर के दरमियान में कोई इशू था तो वो भी मुझे ऐसा लगता है हल होता हुआ नज़र आ रहा है, या आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप दोनों के दरमियान में वो इशू सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली कमिटमेंट और शादी है। दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, ये जो भी इंसान है ये आपसे शादी करना चाहता है और वेरी कंसिस्टेंट है। और ऐसा लग रहा है कि 3 लोग हैं या 2 लोग हैं मोस्टली, या एक ही इंसान है और बहुत पावरफुल इंसान है। एक ही किंग यहाँ पे मिसिंग है, वो है किंग ऑफ कप। तो इस इंसान ने आपको कभी अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाई या नहीं दिखाएगा जब ये इंसान आएगा, बट दिस पर्सन विल प्रॉमिस यू, ये जो भी इंसान है ये आपके साथ सीरियस होगा, रिलेशनशिप को लेकर डेडिकेटेड होगा। तो शायद आपके पास चॉइसेस है पास्ट के न्यू लवर की, या दिस इज़ द सेम पर्सन जो आपको आके पूरा अपना आपको प्रूफ दिखाएगा।
बट इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो हैप्पी फैमिली रियूनियन रिकन्सिलिएशन हो सकती है, शादी हो सकती है यहाँ पे। तो आप जिसको चूज़ करोगे तो ऑब्वियसली शादी आपकी उसी इंसान के साथ होगी। और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट वाला इंसान भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द टावर ये जो भी इंसान है यहाँ ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, ये इंसान किसी ब्रेकअप या सेपरेशन से होके आ रहा है एंड दे वांट यू, दे चूज़ यू। लेकिन यहाँ पे डर है कुछ चीज़, इस इंसान को मतलब डर है कि आप चूज़ नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे उनके ऑफ़र को, या उनको लगता है कि बहुत देर हो गया, लेट हो गया, या अगर आप इनको प्रोफेशनली कहीं मिलोगे या वर्क से लेके कुछ ना कुछ होगा जो इस इंसान को स्टॉप करेगा। एज का डिफरेंस हो सकता है या कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस होगा जो इस इंसान को ये रियलाइज़ करवाएगा कि, या स्टेटस का डिफरेंस है कि लोग क्या कहेंगे इस तरह से। बट आई डोंट थिंक सो कि इस इंसान को इस चीज़ की परवाह होगी, बट दे विल डू इट। फाइनली चीज़ें आपके सामने खुलती हुई नज़र आएंगी, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, ट्रूथ सामने आएगा, नज़र आएगा। लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, या आप थे पेशेंस तो फाइनली अब आपको चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, वेरी क्लियर। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।